टॉपिक लगातार चल रहे हैं और आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट हो, बिना दवाई के आप लोग इस चीज़ को समझें कि हम बिना दवाई के परमात्मा ने हमारे अंदर इस तरह के पॉइंट रखे गए हैं कि सभी बहुत लाजवाब है और हम बड़ी से बड़ी बीमारी को सही कर सकते हैं। उसके अलावा हाथ पैर के आपने पॉइंट देखे, हमारी उंगलियों के अंदर भी इस तरह का कमाल है, इस तरह के पॉइंट है कि हम सभी बीमारियों पे कंट्रोल कर जाते हैं। यानी कि जो पैर की उंगलियां हैं जिनको टो फिंगर बोलते हैं, उनसे हम नाभि सेट कर सकते हैं, उनसे हम पेट सही कर सकते हैं, उससे हम गैस सही कर सकते हैं, सर का दर्द सही कर सकते हैं, खाना पीना सही कर सकते हैं, भूख कम बत्ती कर सकते हैं, नींद को सही कर सकते हैं। तो उसको बोलते हैं टो फिंगर ऑफ नैरोथेरेपी। वो हमने वीडियो के द्वारा आपको बताने की कोशिश की है कि आप उसको अच्छे से देखें और टो फिंगर ले। अब मैं टो फिंगर के लिए कुछ आपको ज़रूरी चीज़ें बता देता हूँ कि टो फिंगर जो बड़ा अंगूठा है वो नाभि के ऊपर के दर्द को निकालता है और जो गैस आई और गैस ओनली दोनों के लिए काम करता है। यानी कि नाभि जो होती है, नावल होती है, उससे ऊपर के दर्द उससे निकल जाते हैं अगर हम 20-20 बार तीनों साइड अंगूठे को करें तो। अगर मैं यहाँ बताऊं तो ऐसे क्रॉस करना है, ऐसे क्रॉस करना है और ऐसे क्रॉस करना है, लेकिन उसको एक तरफ से स्पॉट देके और थोड़ा सा दबा के करना है। जो लेफ्ट पैर की, फिर उसके बाद में आती है अंगूठे के बाद में दो उंगली बड़ी वाली, जो बड़ी उंगली पैर की, ये बड़ी उंगली अंगूठे के साथ वाली, ये इसको पैन क्रिया की उंगली बोलते हैं। और ये पैन क्रिया के एंजाइम, जितने पाचक एंजाइम है, अगर इनको करेंगे तो वो ज़्यादा से ज़्यादा निकलेंगे, जिससे कि हमारा खाना हजम होगा और वो पच जाएगा। उसके बाद में उससे अगली उंगली जो लेफ्ट पैर की है वो गाल ब्लैडर की होती है, और अगर हम उसको करेंगे तो गाल ब्लैडर से सही से बाइल्स निकलेगा और वो हमारे कोलेस्ट्रॉल, हमारा खाना, हमारे फैट को सही से पचाएगा। उसके बाद में अगर उसके अपोजिट राइट साइड की बड़ी उंगली को पकड़ेंगे, यानी कि पैन क्रिया से अगली उंगली है वो स्प्लीन की होती है, अगर उसको सही करेंगे 20-20 बार तो हम अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाएंगे, WBC को ठीक करेंगे, जिससे कि हमारी बॉडी के जो हमारे अंदर के जो प्रोटेक्टिव सेल हैं वो डेवलप होंगे और हमारी इम्यूनिटी डेवलप होगी। उससे आगे फिर लेफ्ट पैर की करेंगे तो उसमें वो लीवर के लिए है, और लीवर में हमने बार बार आपको बताया है कि 700 फंक्शन और 1100 केमिकल से ऊपर उसके अंदर केमिकल फैक्ट्री है। तो जो हमारी ऑटो मैकेनिज्म है, बॉडी को क्या है कि खुद में काम करती है। मैं आपको याद दिला दूं, आप सोए रहते हो लेकिन आपका जो हार्ट है वो बराबर पंप करता रहता है, सांस आपकी चलती रहती है। तो ये आप लोग नहीं चलाते हो, ये ऑटो मैकेनिज्म चलाता है, ये परमात्मा का सिस्टम है। अगर कोई बोले कि मैं पत्ता हिला सकता हूँ, वो हिलने वाला नहीं है, वो उसके हिलाने से ही हिलेगा। तो इस सिस्टम को समझने की कोशिश करें जो परमात्मा ने बनाया है। उससे आगे दूसरी तरफ अगर राइट पैर की छोटी उंगली इसके साथ वाली उंगली को करेंगे तो वो म्यूकस के लिए है, जिनके लैट्रिन में आव आता हो, ज़्यादा थूक आता हो या म्यूकस ज़्यादा बनता हो, उसको कंट्रोल करेगा। उसके बाद में लेफ्ट उंगली, लेफ्ट पैर की सबसे छोटी उंगली, जो छोटी उंगली होती है पैर की, वो हमारे राइट ओवरी के लिए काम करेगी। राइट ओवरी का काम है प्रोजेस्टेरोन बनाना, हमारे शरीर के दर्द को कम करना, और जिन लेडीज़ के पीरियड्स ज़्यादा आते हैं उनको कंट्रोल करना, वो प्रोजेस्टेरोन का काम है। इसलिए लेफ्ट पैर की छोटी उंगली राइट ओवरी के लिए काम करेगी, तो उसको हमने 20-20 बार करना है। फिर हम अगर राइट पैर की करें तो वो लेफ्ट ओवरी के लिए काम करेगी, और लेफ्ट ओवरी का एस्ट्रोजन बनाना काम है, जो हमारी प्रजनन क्रिया को बरकरार रखता है, उसको मेंटेन करता है। अगर हम दोनों उंगलियों को, छोटी उंगलियों को एक साथ करेंगे 20-20 बार तो वो हमारे पेट के नीचे सभी अंगों के लिए बहुत अच्छा है।
उनका खून का सर्कुलेशन बढ़ाएगा और दर्दों को निकालेगा। जेंट्स में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम, लेडीज में यूट्रस की प्रॉब्लम या कोई और तरह की प्रॉब्लम है, उसको वो छोटी उंगली 20-20 बार करने से राहत मिलेगी। और इस तरह से टो फिंगर अपने आप में एक गजब का ट्रीटमेंट है। ये गुरुजी की अपनी एक खोज है। इसमें किसी भी थेरेपी, किसी भी सिस्टम का कोई लाग लपेट नहीं है। गुरुजी ने अपनी ओरिजिनल सोच से ये टो फिंगर चलाया और टो फिंगर इतना पॉपुलर है कि हमारी नैरोथेरेपी की जान है। यानी कि हम बिना टो फिंगर के कोई भी बीमारी नहीं सही कर सकते, क्योंकि उससे पेट का सिस्टम सही होता है और बिना पेट के सही हुए कोई बीमारी ठीक नहीं हो सकती। इसलिए दवाइयों के चक्कर में न पड़े, पहले पेट सही करें। आगे चलते हैं जी, टो फिंगर यहीं पे ख़त्म करते हैं। इससे आगे आता है ONS यानी कि ओल्ड नाभि सेट, ONS। उससे जो दोनों उंगलियां हैं, दोनों अंगूठे हैं, उनको बराबर करके देखें। अगर छोटा बड़ा है, जो छोटा है उसको खींच देंगे तो उस तरह वो उस साइड की नाभि अगर उधर आ रही है तो वो सेट हो जाएगी। और वो उसको दो उंगलियों बीच में लगा के अगर अपने कंधे के हिसाब से उठा देंगे तो नाभि बिल्कुल सेट हो जाएगी। इसको बोलते हैं ONS। क्या बोलते हैं? ONS। ठीक है, आज आपको सिखाते हैं टो फिंगर कैसे लिया जाता है। टो फिंगर से पेट का बहुत अच्छा प्रभाव रहता है जी, पेट बिल्कुल सही हो जाता है। सबसे पहले पाउडर लेना है, टैल्को पाउडर, कोई भी पाउडर लेके उंगलियों पे, अंगूठे, सब पे अच्छी तरह से छिड़काव लगाना है कि जो रबिंग अच्छे से हो। पाउडर का मतलब सिर्फ रबिंग से है, इसका कोई दवाई या मेडिसिन से नहीं है। सबसे पहले बड़े अंगूठे, दोनों अंगूठों को क्या करना है, उंगली जितना अंदर जाता हो और अंगूठा से स्पॉट लगाना है और उसको पूरा ऐसे 20 बार करना है। 20 बार रबिंग करना है जी। ऐसे अंगूठा रोक के रखना है, उंगली को क्रॉस करना है जो हमारी साइड की नस है। 20 बार करना है। फिर ऊपर से करना है, नीचे स्पॉट लगाना है और 20 टाइम इसको भी ऐसे क्रॉस करना है 20। ये गैस आई और गैस ओनली के लिए काम करता है, जिससे कि हमारे पेट में जो गैस बन रही है वो गैस रिलीज हो जाएगी, फ्लूटिंग ख़त्म हो जाएगा, अनडाइजेशन जो है वो ठीक हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरी साइड करना है, यानी कि अंगूठे के तीनों साइड, बॉटम को छोड़ के दोनों साइड टॉप करना है 20 टाइम। जैसे ये बच्चा कर रहा है ऐसे करना है। उसके बाद में फिर पैन क्रिया, जो बड़ी उंगली है वो पैन क्रिया वाली है, उसको 20 बार सुमलेट करना है। वही सेम प्रोसेस, दोनों बराबर, दोनों एक साथ, प्रेशर सेम हो, प्रेशर उतना ही दे जितना कि पेशेंट ले सकता हो। उसके बाद में ऊपर से करना है, नीचे से स्पॉट लगाना है अंगूठे का और 20 टाइम करना है। फिर उसके बाद में फिर साइड से करना है 20, पूरा गिन के 20 करना है जी, क्योंकि 20 का कोई मतलब है कि 20 टाइम हमारे दिमाग में फिटिंग हो जाता है और वो उस तरह के हार्मोन्स, केमिकल रिलीज कर देता है जिस तरह के हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है। उसके बाद में लेफ्ट पैर के एक उंगली करना है, इसको गाल ब्लैडर है, यानी कि थर्ड उंगली लेफ्ट पैर की पहले करनी है। वही 20 टाइम साइड से करना है, टॉप से करना है और फिर दूसरी साइड से करना है। पूरा 20 टाइम करना है जी। लेफ्ट पैर की थर्ड उंगली, फिर राइट पैर की थर्ड उंगली करना है 20 टाइम। करने का तरीका है, उंगली जितनी अंदर जाती हो उस तरह से उंगली को पूरा घुसा के और अंगूठे से स्पॉट लगा के और बिल्कुल सेंटर में, उंगली के सेंटर में जो साइड वाला सेंटर है उसमें 20 बार करना है। पूरा आराम से करें। फिर ऊपर से करना है राइट पैर की तीसरी उंगली, फिर इसको 20 टाइम करो जी, 20 टाइम करते चलो। फिर उसके बाद में लेफ्ट पैर का जो फोर्थ उंगली है वो लीवर के लिए होती है, उसको भी सेम 20 टाइम करना है। ये पेट के लिए बहुत अच्छा है, लीवर के लिए है, इसका
सीधा सीधा असर लीवर पे आता है और लीवर सही से काम करने लगता है। कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम हो, गैस का प्रॉब्लम हो, थायराइड का प्रॉब्लम हो, किसी भी तरह की कब्जी हो, किसी भी तरह का टेम्पल पेन आ रहे हो, गैस का पेन आ रहा हो, फिर राइट में करो जी, 4th उंगली लेफ्ट में। ट्वेंटी टाइम गिन के करना है जी। ये स्प्लीन के लिए नहीं, ये म्यूकस के लिए है। राइट पैर की 4th उंगली पहले लेफ्ट की करनी है, फिर राइट की करनी है। दोनों अंगूठे एक साथ करने हैं, फिर पैन क्रिया करनी है, फिर लेफ्ट पैर की एक उंगली करनी है, फिर राइट की दूसरी करनी है, फिर उससे अगली करनी है लेफ्ट की, फिर राइट की दूसरी करनी है, और फिर लेफ्ट पैर की छोटी उंगली जो राइट ओवरी के लिए काम करती है, एस्ट्रोजन का काम करेगी, लेफ्ट प्रोजेस्टेरोन का। लेफ्ट पैर की छोटी उंगली प्रोजेस्टेरोन को कम करेगी, और ये जो लेडीज का जो टाइम पीरियड का जो रहता है, पीरियड्स का जो प्रॉब्लम रहता है, उससे काफ़ी सॉर्ट आउट हो जाते हैं। नाभि से नीचे के सारे दर्द निकल जाते हैं। फिर राइट का करना है जी 20 टाइम, पूरा 20 टाइम करो तो इससे काफ़ी अच्छे रिजल्ट आते हैं जी। और फिर दोनों उंगलियां एक साथ करनी है, छोटी उंगलियां दोनों एक साथ फिर करनी है। इसको बोलेंगे न्यूरोथेरेपी का, हमारा जो न्यूरोथेरेपी का 20 TF है जी। ये बड़े आराम से ध्यान से करना है सब। अगर घर में डेली एक बार ये लें तो आपको पेट संबंधित कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। एकदम से गैस के लिए तो रामबाण है, कब्जी के लिए बहुत अच्छा ट्रीटमेंट है। भूख लगना, अगर किसी को भूख कम लग रहा है, ज़्यादा लग रहा है, उसको कंट्रोल करता है CNNS। इसके बाद में अगर आप CNNS कर देते हैं, ये CNNS है 3 साइड, पहले अंदर की साइड से, और ऐसे 6 सेकंड के लिए अंगूठे को लेके नीचे करना है। पूरा करो बेटा, जल्दी करो, वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। 6 सेकंड के लिए करो पूरा, आपने पूरा 6 सेकंड रोकना है जी, हम जल्दी कर रहे हैं। फिर ऊपर की जो पूरी नस है उसको खींच के लाओ 6 सेकंड के लिए, पूरा 6 सेकंड गिन के 3 बार करना है जी, तीनों साइड से। फिर अंदर की साइड से ऐसे बिल्कुल उस जो हमारी मेन नस है उसके साइड से जाके और जंक्शन पे जाके ऊपर चढ़ाना है। इससे हमारे पेट में जो गैस फ्लूटिंग और डिपॉजिट हो जाएगा। अगर आपको खाना पीना नहीं लग रहा है, नहीं पच रहा है, तो वो पचना शुरू हो जाएगा। इसी के साथ साथ अगर आपके दोनों अंगूठे नाभि सेट के लिए दोनों अंगूठे मिलाओ, अगर दोनों अंगूठे छोटे बड़े लगते हैं आपको, तो उसको एक साथ जो छोटा हो उसको पकड़ के खींच दोगे तो नाभि सेट हो जाएगी। अंगूठे पकड़ो, पहले लगाओ, मिलाओ बेटा, ऐसे क्यों मिला रहे हो, अरे हाँ, ऐसे मिला के देखो। उसके बाद में जो छोटा लगता है उसको पकड़ के खींच दो तो नाभि सेट हो जाएगी। इसे बोलते हैं नाभि सेटिंग। बहुत इजी है, बहुत आसान है। अगर किसी का नावल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो ये हम ले सकते हैं। ये हमारा नाभि सेट का और हमारा जो टो फिंगर का ये हमारा ट्रीटमेंट है। इसको लेने से काफ़ी राहत मिलता है। आप लोग घर पे ज़रूर करके देखें। थैंक यू, नमस्कार जी। मैंने आपको पूरा टो फिंगर समझाने की कोशिश करी और बताने की कोशिश करी कि कौन सी उंगली किस में काम देती है, किस में काम देती है। हाँ, तो इसलिए पेट की सेटिंग के लिए टो फिंगर बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ आपको आगे बताना है रमन ट्रीटमेंट। रमन ट्रीटमेंट हम पैराटोनियम को उकसाते हैं। पैराटोनियम बोलते हैं कि हमारे ऑर्गन्स के ऊपर एक लेयर होती है और वो लेयर हमें एक दूसरे ऑर्गन्स में न भिड़े, उसकी हद में न जाए, इसलिए वो परत जो झिल्ली होती है उसको पैराटोनियम बोलते हैं। और वो पैराटोनियम के लिए हम रमन पॉइंट होता है जो हमारा पीछे जो T1 T2 से उठा के ऊपर करते हैं, 6 सेकंड के लिए रोकते हैं, उसको रमन ट्रीटमेंट बोलते हैं। अब रमन की मैं खासियत बता दूं कि रमन क्या क्या काम करता है और रमन में हम किस किस चीज़ को सही कर सकते हैं। गुरुजी की कलम से
कि यह एक रामबाण ट्रीटमेंट है जो कि शरीर की कई दर्दों को समाप्त करने की क्षमता रखता है। यह यूट्रस और टेस्टी की सभी प्रॉब्लम के लिए उपयोग है। पहले सोचा जाता था कि रमन ट्रीटमेंट उनको नहीं देना जिनका एल्कली बड़ा हो, लेकिन अब इस सोच में काफ़ी बदलाव आया है कि रमन, राइट रमन खाली जो है वो राइट रमन ओनली देकर दाएं कंधे से लेकर दाएं हाथ तक की उंगलियों तक के और छाती, दाईं छाती, माथे के दाएं भाग इत्यादि के साइडों के दर्द को समाप्त करने के लिए सक्षम है। ये सभी दर्द अक्सर एल्कली के बढ़ने से आते हैं। इसका मतलब हुआ कि अगर हम राइट रमन देंगे तो हम एल्कली को कम करेंगे, राइट साइड के दर्द सही करेंगे। ठीक है जी। लेफ्ट रमन, लेफ्ट साइड के दर्द, लेफ्ट साइड के हाथ की फोर्थ फिंगर का दर्द, सभी प्रकार के लेफ्ट साइड के दर्दों में इसमें अक्सर एसिड बढ़ने से आते हैं और ये लेफ्ट रमन एसिड को कम करता है, इसलिए लेफ्ट रमन बहुत ही सही है जिनको लेफ्ट साइड में दर्द आ रहे हो। रमन ट्रीटमेंट से पहले हम 4 मेडुला क्लॉकवाइज T1 T2 जोड़ने से निम्न भागों पर असर देखने में मिला कि सर्वाइकल की नर्व जो C1 से C8 तक के सभी नर्व यानी कि माथा, शोल्डर, कंधे, भुजाएं, कोहनी, कलाई एवं हाथों की उंगली, इन सारे अंगों के दर्दों के लिए अच्छा है। क्या है? अच्छा है। थोरैसिक के नर्व T1 T2 यानी कि T1 से लेके T12 तक के सभी नर्व के लिए ये काम करता है। कौन सा? 4 मेडुला क्लॉकवाइज और T1 T2। इससे चेस्ट के दोनों साइड के दर्द निकल जाते हैं। माइट्रल वाल्व यानी कि जो हमारा हार्ट का वाल होता है उसके दर्द निकल जाते हैं। स्प्लीन के दर्द निकल जाते हैं। लंग्स के और हार्ट इत्यादि की प्रॉब्लम में ये काफ़ी कामयाब है। कौन? 4 मेडुला T1 T2 क्लॉकवाइज। डायाफ्राम यानी कि जो ऊपर के भाग हैं उनका ये काफ़ी लाभदायक सिद्ध हुआ है। इसलिए अगर किसी लड़के की टेस्टी नीचे उतर जाती है तो उसे सही करने के लिए रमन और 4 मेडुला T1 T2 बहुत अच्छा है। ये हुआ जी रमन की खासियत। अब आगे बढ़ते हैं, बढ़ते रहेंगे और आज इस किताब को ख़त्म कर देंगे। वेद सूत्र को आज बिल्कुल आपके लिए प्रेजेंट कर देंगे। कंप्लीट सिस्टम फार्मूला। इसके बाद आता है कंप्लीट सिस्टम। कंप्लीट सिस्टम का मतलब है ऊपर से लेकर नीचे तक का सिस्टम का कंप्लीट फार्मूला क्या है वो बताते हैं आपको। सबसे पहले एंडोर्फिन दिया जाता है। एंडोर्फिन हमारे यहाँ पीछे दिया जाता है, वो आप पॉइंट में जाके देख लेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ये दर्द के एहसास को कम करने के लिए बहुत अच्छा है। कंप्लीट सिस्टम फार्मूला बता रहा हूँ। टाइलिन फॉर सलाइवा, टाइलिन यहाँ दिया जाता है और ये सलाइवा के लिए, सलाइवा कम बत्ती करने के लिए बहुत अच्छा है, जो हमारे पाचन संस्थान के लिए बहुत ही लाभदायक है। 3 रमन, इसमें 3 रमन दिया जाता है। मैंने अभी रमन के बारे में बताया। सबक्लेवन, ये क्लीनिंग ऑफ लिम्फ चैनल। क्या है? क्लीनिंग ऑफ लिम्फ चैनल, उसके लिए काम करता है। मुख धोती, एसिड और जो कार्बोनिक एसिड है उसको या फिर किसी प्रकार की कार्बन डाइऑक्साइड है उसको बाहर करने के लिए यूज होता है। 1 लिम्फ, 1 थाइमस, 1 टॉन टी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए दिया जाता है। 20 की कुंडली न्यूट्रोफिल के लिए दी जाती है। 13 सेकंड की कुंडली ईसोफिल के लिए दी जाती है। किसके? इसिनोफिल। ये सेल होते हैं, अगर हमने इन सेलों में कोई प्रॉब्लम होती है तो हम 13 की कुंडली, 20 की कुंडली, 6 सेकंड की कुंडली देते हैं। 6 सेकंड की कुंडली बेसोफिल के लिए दी जाती है और इसमें लिखा है कि 3 सेकंड की कुंडली मांस सेल को उकसाती है। मांस सेल
को बनाती है, मास्ट सेल की उत्पत्ति करती है, इसलिए 3 सेकेंड की कुंडली मास्ट सेल के लिए दी जाती है। इसके बाद कंप्लीट सिस्टम में क्या दिया जाता है कि न्यू CNNS गाल गाल 2 ट्रीटमेंट दिए जाते हैं जो इन्फेक्शन और डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा है। फिर CNNS पैन पैन, गाल लीवर, गैस गैस, गाल लीवर। उसके बाद में लास्ट में 6-ADR इन्फ्लेमेशन के लिए दिया जाता है। तो ये सारे फार्मूले यानी कि 14 फार्मूले दिए जाते हैं कंप्लीट सिस्टम में। तो जो क्रोनिक या बड़ी बीमारी के मरीज हैं उनको बहुत लाभदायक मिलता है और उनको काफ़ी आराम आता है। अगर मरीज डायबिटीज है या कोई अन्य प्रकार की ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है तो उनको ऊपर वाला उपचार नहीं देना है। कौन कौन सा? लिम्फ, थाइमस और टोनपी, ये नहीं देना है। इसको बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे? कंप्लीट सिस्टम फार्मूला, कि ये कंप्लीट सिस्टम को सही करता है। हमारे जितने भी सिस्टम में कोई भी दिक्कत हो तो उसको कंप्लीट करता है। इसके बाद आता है जी कि निम्न उपचारों की कुदरती देन, कि सभी जो गुरुजी ने, जो परमात्मा की कृपा हुई हमारी नैरोथेरेपी के ऊपर, गुरुजी के ऊपर, और जो प्राकृतिक कुदरती देन है उसमें क्या क्या है जो गुरुजी ने इवेंट किया और उनमें देखा। तो सबसे पहले आता है मेडुला उपचार। मेडुला उपचार अपने आप में एक कुदरती देन है कि यहाँ से हम किसी भी सिस्टम को चला सकते हैं, किसी भी सिस्टम को कंट्रोल कर सकते हैं। लैक्टिक एसिड अपने आप में एक अजूबा है कि जब भी टॉक्सिन्स या लैक्टिक एसिड बढ़ जाता है, जॉइंट पेन बढ़ जाते हैं, तो हम लैक्टिक एसिड फार्मूला देके घुटनों के दर्द या जॉइंट पेन को कम कर सकते हैं। 6-ADR, जो 6-ADR है वो इन्फ्लेमेशन है, कॉर्टिसोल बनाता है, हैप्पीनेस हार्मोन्स बनाता है और दर्द के एहसास को कम करता है और स्टेरॉइड जैसी मेडिसिन बना देता है। तो उसमें ये भी अपने आप में कुदरती देन है। थाइमस और चेस्ट अपने आप में एक दर्द के एहसास को कम करने वाला है, एसिड एल्कलाइन को बैलेंस करने वाला है। किसी भी प्रकार की इंजरी में ये दिया जाता है थाइमस चेस्ट। तो ये अपने आप में एक अनूठी कुदरती देन है गुरुजी के ऊपर और नैरोथेरेपी फैमिली के ऊपर। फार्मूला नंबर 4, किसी भी प्रकार का दर्द, कोई भी दर्द, पेट का दर्द, किसी भी प्रकार का दर्द हो तो हम फार्मूला 4 देते हैं। जब हमारा कोई भी ट्रीटमेंट काम नहीं करता हो तो तब ये फार्मूला 4 दिया जाता है। 2 पारा, किसी भी 2 पारा बीपी को बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है। जब किसी का बीपी लो हो रहा हो, बहुत सालों से लो चला आ रहा हो और उठ ही नहीं रहा है। आज मैं आपको बता दूं, हमने ऐसे ऐसे केस देखे हैं एलोपैथिक में कि किडनी के लिए लोग बाग किडनी का स्टोन निकलवाने जाते हैं और उनका खून इतना चला जाता है कि उनका बीपी लो हो जाता है, कभी उठता ही नहीं है और दुनिया बीपी के लिए ही परेशान है, किसी का लो किसी का हाई। और हमारे पास ऐसा पॉइंट है कि वो सिर्फ 2 पारा दो और उसका बीपी उठ जाता है। क्या बात है परमात्मा की और गुरुजी की। 4 पारा कैल्शियम बनाता है और हमें कैल्शियम जैसी चीज प्रोवाइड करता है जो हमारी अनएक्टिव कैल्शियम है बॉडी के अंदर, उसको एक्टिव करता है। ये सब कुदरती देन है। नए जो उपचार मैं बता रहा हूँ ये कुदरती देन है जो गुरुजी ने इवेंट करे हैं, गुरुजी ने हम लोगों को दिए हैं। ओल्ड स्टार या न्यू स्टार मॉडिफाइड, ये अपने आप में एक अनूठा है कि गठिया में कोई भी चीज़ काम नहीं करती है और ये ट्रीटमेंट काम करता है, इसीलिए इसका कुदरती देन है हमारे लिए। ये सिस्टम हुआ जी ऊपर वाला। अब मैं कुछ ऐसे ट्रीटमेंट आप लोगों को बताने जा रहा हूं जो एक अपने आप में अजूबा है, अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है कि हम दिमाग से लेके और नीचे तक के सिस्टम को कैसे खोल सकते हैं, कैसे बंद कर सकते हैं, कैसे चला सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं। तो जो हमारी क्रैनियल नर्व होती हैं जो दिमाग से निकलती हैं वो 12 जोड़ी होती हैं और वो अलग अलग जगह से जाती हैं और वो चित्र
आप देखोगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन ध्यान रहे ये दोनों नर्व दो जोड़ी मतलब अलग अलग से निकलती है, एक दाईं तरफ से एक बाईं तरफ से। गुरुजी की गजब की खोज है कि मेडिकल साइंस के लिए ये अविश्वसनीय है, ये अविश्वसनीय है क्योंकि विश्वास ही नहीं होता उनको कि ऐसा भी कुछ होता है। लेकिन हर क्रेनियल नर्व को हम उसी नंबर की मेडुला ट्रीटमेंट से उकसाते हैं जिस नंबर की वो नस होती है। 1 नंबर से 12 नंबर तक की जो नर्व होती है हम उनको उसी मेडुला नस, यानी कि अगर 1 नंबर है तो 2 बार रबिंग करेंगे तो 1 नंबर की जो हमारी क्रेनियल नर्व है वो उकस जाएगी, वो एक्टिव हो जाएगी और उसी तरह का काम करेगी जो उस नस का काम है। जैसे सेंस आना, गंध आना, ये उसका काम है। आगे बढ़ते हैं जी, ये मैं पहले बता चुका हूँ, आप उस वीडियो में जाके देख सकते हैं। लेफ्ट मेडुला ट्रीटमेंट एसिड बढ़ाता है और राइट मेडुला एल्कली बढ़ाता है। अगर हम मेडुला लेफ्ट में ले रहे हैं तो वो एसिड को बढ़ा देता है और अगर राइट कर रहे हैं तो वो एल्कलाइन को बढ़ाता है। इसलिए लेफ्ट मेडुला देने से शरीर में एसओडीसी के असर दिखते हैं और राइट मेडुला ट्रीटमेंट ठीक उसके उल्टा होता है। तो इसको कहते हैं हम गजब क्या चीज़ है। साथ ही गुरुजी ने प्रस्तुत किया है कि लेफ्ट मेडुला के साथ जब हम लेफ्ट स्वेट देंगे तो वो स्पिंटर यानी कि आर्टरीज खुल जाएंगी और फैल जाएंगी, जबकि राइट मेडुला देंगे तो और राइट स्वेट देंगे तो जो हमारे स्पिंकर या आर्टरीज हैं सक्रीन हो जाएंगी, भीड़ी हो जाएंगी, सुकड़ जाएंगी। इसके कुछ उदाहरण देखने को मिले कि जब हमने ट्राई किया 15 मेडुला लेफ्ट 6 स्वेट लेफ्ट इंटू 3 ट्रीटमेंट तो ऑटोमेटिक वो नसें खुल गई जो ब्लॉक थी या कोई संस्थान या कोई स्थान बंद था तो वो खुल गया और उसमें काफ़ी राहत महसूस हुई। जैसे कि वेरिकोस वेन में हमने जब राइट मेडुला 15 राइट मेडुला दिया और 6 राइट स्वेट दी तो वेरिकोस वेन्स अपने आप ब्लैक होगी और वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो इस प्रकार गुरुजी ने ये खोज की और बहुत से ऐसे हैं कि जो कुछ एग्जाम्पल भी दिए गुरुजी ने कि हमारे कैंप में कोई लेडीज आई हुई थी कि उसको पेशाब की धार बहुत तेज़ आती थी और वो जब हमने उनको लेफ्ट मेडुला और लेफ्ट स्वेट दिया तो उनको तुरंत ही उसमें राहत मिला और उन्होंने बताया कि वो जो मेरी प्रॉब्लम थी वो ठीक होगी। ऐसे बहुत से एग्जाम्पल ट्रीटमेंट इसमें दिए हुए हैं, तो वो जो हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अभी ये किताब का एंड होने जा रहा है क्योंकि जो वेद सूत्र है मैंने ये जितनी भी 8 क्लासें आपके सामने रखी सारी वेद सूत्र में से उठाया, कोई भी वर्डिंग चेंज नहीं किया, सब वही ओरिजिनल गुरुजी की बुक है। आप लोगों को देख के मज़ा आया होगा, इंटरेस्ट बना होगा और क्योंकि इंटरेस्ट बढ़ना भी चाहिए क्योंकि ये आपके शरीर के लिए है, ये आपके जीवन के लिए है। कुछ ऐसी चीज़ें बताई जो आपके जीवन में बहुत काम आएंगी, आपके लिए और अपनों के लिए, आपके अपनों के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, आगे शेयर करें क्योंकि ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। हर एक आदमी को इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है कि हम बिना दवाई के अपनी शरीर की नसों को दबा के प्रेस करके रगड़ के अपने आप को सही कर सकते हैं। थैंक यू जी। दूसरी बुक के साथ आपको फिर मिलेंगे अगले सेगमेंट में। ठीक है, नमस्कार जी।